भगवान से तुम्हारी शर्त का क्या फायदा? तुम्हारी इच्छा ही तुम्हें रुलाती है, जो तुम्हें भगवान के प्रेम से दूर करती है। तुम स्वयं भगवान का रास्ता रोकते हो, अपनी इच्छाओं की दीवार बनाकर, जो तुम्हें मोह में बांधती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा और हर स्थिति में प्रसन्न रहना होगा। ऐसा नहीं कि उसे छोटा समझो और मुझे बड़ा, तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा, नहीं तो मैं रोऊंगा। यही इच्छा तुम्हें भगवान के पास होकर भी फिर से दूर कर देती है। हर किसी को अपनी रोटी खुद पकाकर खानी होती है, तब उसका पेट भरता है। लेकिन अपनी रोटी को तवे पर डालकर दूसरे की रोटी में मिट्टी या धूल डालने जाओगे तो उसकी रोटी खराब हो या ना हो, तुम्हारी रोटी जरूर जल जाएगी। इसलिए अपना ध्यान अपनी रोटी पर रखो, ना कि दूसरों की रोटी खराब करने में। इसी तरह से अपने भाव का पोषण ठीक से करो, ना कि दूसरों के भाव को खराब करने में व्यर्थ समय गमाओ। तभी आनंद की प्राप्ति होगी, नहीं तो रोने से क्या फायदा। कहा गया है, उनके होकर हम दुखी हो तो उनको दुख पहुंचाते हम। उनके सुख में यूं बाधकपन, उन पर कालिमा लगाते हम। उन पर यदि है विश्वास हमें तो क्यों इतना सकुचाते हम। यूं भय विषाद के अति वश में होने में क्यों नहीं लजाते हम। हमको दुखी देखकर प्यारे तनिक दुख यदि है पाते, अति अपराधी क्यों न हमारे सभी मनोरथ मर जाते। क्यों ना सदा हम सुखी परम हो, उन्हें खूब सुख पहुंचाते। क्यों ना सदा प्रश्न मुख हंस हंस कर हम उन्हें हंसा पाते। प्यारे हंसो, रहो ही हंसते, तुमको खूब हंसाएं हम। प्यारे सदा प्रसन्न रहो, तुमको अति सुखी बनाएं हम। मन तन बुद्धि तुम्हारे सारे, इनको नहीं रुलाएं हम। वस्तु तुम्हारी को सुख देते, संतत शुचि सुख पाए हम। अपनी ही शर्तों के कारण तुम खुद दुखी होते हो, तो भगवान कैसे प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आएंगे। वो तो जानते हैं ना कि तुम अपनी शर्त के कारण दुखी हो, उनकी याद में दुखी नहीं हो। उन्हें पाने के लिए नहीं, अपनी जिद पूरी करने के लिए रो रहे हो। भगवान से बिना किसी शर्त के प्रेम करो, तभी सुख रूप बनकर भगवान को सुख पहुंचा पाओगे। श्री राधे।